सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द बीट पैटर्न ऑफ स्टेटस रजिस्टर ऑफ ATmega 32/8P एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द बीट। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ द बीट पैटर्न ऑफ स्टेटस रजिस्टर, ड्रॉ द बीट पैटर्न ऑफ द स्टेटस रजिस्टर ऑफ ATmega 32/8P एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द ऑल बीट। मतलब जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है, सॉरी स्टेटस रजिस्टर है, उसका सेगमेंट आपको देना है कि उसमें कितने टाइप के, कितने पैटर्न के रजिस्टर्स होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी देना है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वहाँ पे मैंने बीट लिखे हैं, ऊपर में बीट लिखा है और यहाँ से स्टार्ट किया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक हमारा 1 बीट पैटर्न ऑफ स्टेटस रजिस्टर है, जहाँ पे हमारा जो स्टेटस रजिस्टर है वो 8 बीट का है। 8 बीट का कैसे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 0 से लेके 7 तक ये हमारे 8 बिट स्टेटस रजिस्टर हो गए। तो ये स्टेटस रजिस्टर कौन से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा बीट है, बीट ज़ीरो में जो होता है वो होता है हमारा कैरी फ्लैग एंड इट इज़ डिनोटेड बाय C, ठीक है, कैरी फ्लैग। देन 1, द बीट 1 इज़ डिनोटेड बाय Z and Z is the zero flag. Then bit number 2 denoted by the N and N is the negative flag. Then bit number 3, it is denoted by V and V is the two complement overflow flag. Two complement overflow flag, it is denoted by V. Then bit number 4, it is denoted by S and S is the sign flag. Then bit number 5, it is denoted by H and H is the half carry flag. Then bit number 6, it is denoted by T and T is the copy storage. Then bit number 7 and denoted by I is the global interrupt enable. अभी हम लोग देखते हैं 1 by 1 फ्रॉम बिट 7 to 0. Bit number 7 denoted by I and it is the global interrupt enable. ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल। अभी ये ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल फ्लैग क्या करता है, ठीक है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेटस रजिस्टर है, ये क्या करता है। स्टेटस रजिस्टर कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग प्रोग्राम फ्लो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कंडीशनल ऑपरेशन। मतलब स्टेटस रजिस्टर है, ये इंफॉर्मेशन देता है जो आपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को जो आपने एग्जीक्यूट किया है उसके बारे में ये क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है और उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है फॉर द कंडीशनल ऑपरेशन के लिए। तो अभी हमारा जो बीट नंबर 7 है, ये बीट नंबर 7 क्या है, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल। तो ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल का क्या काम है, द ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट मस्ट बी सेट फॉर द इंटरप्ट टू बी इनेबल एंड द ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल it can also be cleared by the application with the SEI and the CLI instruction. तो ग्लोबल ये जो बिट नंबर 7 है, इट इज़ डिनोटेड बाय I and I is the global interrupt enable. ये क्या करता है, टू इनेबल द इंटरप्ट बिट 7 मस्ट बी सेट। सपोज माइक्रो कंट्रोलर एखादा प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर रन करते समय अगर उसको दूसरा इंटरप्ट आता है तो वो क्या करता है, उस इंटरप्ट को स्टैक में जाके स्टैक या फिर पुश करके रखता है, ठीक है। तो इसी का काम ये है, एक्सटर्नल और इंटरप्ट इनेबल। बिट नंबर 6 डिनोटेड बाय द T एंड T इज द कॉपी स्टोरेज। कॉपी स्टोरेज, द बिट कॉपी स्टोरेज, it is used for a bit from register to from registered in the register file can be copied to T
बाय द BST इंस्ट्रक्शन, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन से वो क्या करता है, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा को कॉपी करता है. देन बीट नंबर 5, बीट नंबर 5, बीट नंबर 5, इट इज डिनोटेड बाय H एंड इट इज द हाफ कैरी फ्लैग. हाफ कैरी फ्लैग मतलब सपोज अगर हम लोग अरिथमेटिक BCD अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, मैंने पहले ही बताया था कि ये 0 और 1 के लैंग्वेज में ही हम लोग यूज़ करते हैं. सपोज मैंने 0 1 0 1 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 0 हो जाएगा और 0 0 1 हो जाएगा. तो इसका भी कुछ जैसे कि अभी 1 + 1 है, तो यहाँ पे 0 और 1 आपका कैरी में रहेगा, तो अगेन 1 + 0 + 1 ये 1 हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या होगा, आपको जो भी कैरी देना है तो ये हाफ कैरी फ्लैग यहाँ पे, मतलब जैसे कि हम लोग करते हैं ना 10 प्लस सब्ट्रैक्शन में 100 + 300 या 450 वगैरह करते हैं तो कैरी देते हैं ना, तो वैसे ही सेम कैरी फ्लैग उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. द कैरी फ्लैग, द हाफ कैरी फ्लैग इंडिकेट अ हाफ कैरी इन सम अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड हाफ कैरी फ्लैग इन यूजफुल इन द BCD ऑपरेशन. देन बीट नंबर 4, बीट नंबर 4, इट इज़ डिनोटेड बाय S एंड S इज इंडिकेट द साइन फ्लैग. अब ये साइन फ्लैग क्या होता है, एक तो निगेटिव होता है और एक तो पॉजिटिव होता है. ठीक है, एक तो निगेटिव होता है और एक तो पॉजिटिव होता है. द S बिट इज ऑलवेज बिटवीन द निगेटिव फ्लैग एंड द टू कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग. ये बिटवीन होता है निगेटिव फ्लैग एंड टू कॉम्प्लीमेंट फ्लैग, जो साइन फ्लैग एज अ इंडिकेट करता है. देन बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 क्या है, V. V इज इंडिकेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग. टूज कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग. द टूज कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग सपोर्ट द टू कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन. जो हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट वाले होते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोगों को निकालना है 1 0 0 1 0 0 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एडिशन करके बताती हूँ, 0 1 1 0 1 1 0 1. तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 1 हम लोग लिखते हैं, 0 + 1 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0. देन 1 + 0 1, देन 1 + 0 1 1, 1 + 0 अगेन 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 + 0 0. तो ये हुआ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग. तो आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है बाइनरी नंबर में, कि 0 + 1 क्या होता है, 1 + 0 क्या होता है, 0 0 क्या होता है, 1 1 क्या होता है, इसका भी अलग से फॉर्मेट होता है. उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा बीट नंबर 2. बीट नंबर 2 है, it is denoted by N and N is the negative flag. Negative flag indicate the negative result in the arithmetic or logical operation. ये क्या करता है, negative results देता है, negative result in arithmetic and logic operation. Then beat number 1, beat number 1 indicate the Z and Z is the zero flag. Zero flag ये क्या करता है, जीरो फ्लैग
द कैरी फ्लैग द जीरो फ्लैग जेड इंडिकेट द जीरो रिजल्ट इन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन. मतलब जहाँ पे आपका रिजल्ट जीरो आएगा तो ये फ्लैग क्या करेगा, इंडिकेट करेगा. देन लास्ट बिट नंबर 0 C, इट इज़ द कैरी फ्लैग. कैरी फ्लैग अगेन द कैरी फ्लैग C इंडिकेट अ कैरी इन द अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो स्टेटस रजिस्टर है वहाँ पे 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं. पहला है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये आपके बिट्स है. और ये डायग्राम को हम लोग नाम देते हैं 1 बिट पैटर्न ऑफ द स्टेटस रजिस्टर. तो यहाँ पे बिट नंबर 7 इंडिकेट द ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल. ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल क्या करता है, टू इनेबल द इंटरप्ट बिट 7 मस्ट बी सेट. ओके. देन बिट नंबर 6 इंडिकेट द T एंड T इज द कॉपी स्टोरेज. ये क्या करता है, डेटा को रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी करता है बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ बिट लोड एंड बिट स्टोर के इंस्ट्रक्शन यूज करके. ये क्या करता है, कॉपी करता है डेटा को फॉर सोर्स टू सोर्स और डेस्टिनेशन फॉर द ऑपरेंड बिट के लिए. ठीक है. देन बिट नंबर 5 क्या करता है, बिट नंबर 5 इट इज़ द हाफ कैरी फ्लैग एंड हाफ कैरी फ्लैग इंडिकेट द हाफ कैरी इन सम टाइम ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन. अरिथमेटिक और BCD ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ कैरी फ्लैग यूज करते हैं. देन बिट नंबर 4 साइन फ्लैग, द S bit always be in between the negative flag and the 2 complement overflow flag. So what is the overflow flag? What is the overflow flag? The overflows the 2's complement overflow flag in the bit number 4. The bit number 4 is the bit number 5 half carry flag. The bit number 4 is, it is denoted by the S and S is the sign flag and S is always in between the negative flag and the 2's complement overflow flag. It is denoted by the V and V is the bit number 3. This is the 2's complement overflow flag. It is used for the arithmetic operation. ठीक है. तो इस तरीके से हम 2's complement फाइंड कर सकते हैं फॉर द बाइनरी नंबर के लिए. देन बिट नंबर 2 इंडिकेट द निगेटिव फ्लैग. जहाँ पे आपका रिजल्ट निगेटिव आता है तो ये निगेटिव फ्लैग क्या करता है, ऑपरेट करता है. एंड बिट नंबर 1 इट इज़ द जीरो फ्लैग. जब उसका रिजल्ट जीरो आता है तब ये इंडिकेट करता है. एंड बिट नंबर 0 ये क्या करता है, जब जीरो ये आपका रिजल्ट आता है तब ये बिट नंबर 0 इट इज़ द कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग इंडिकेट इन द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम.